मौसम सरमा की आमद से कबल महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को एक और झटका। LPG की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये 86 पैसे का इजाफा। नई कीमत 260 रुपये 98 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 240 रुपये महंगा। नई कीमत 2592 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। LPG बम गिराने के बाद हुकूमत का आवाम को आरज़ी रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 और हाई स्पीड डीजल 11 रुपये फी लीटर सस्ता। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दिया। मजीद कमी का मुतालबा। बढ़ती महंगाई ने मार्बल इंडस्ट्री को भी लपेट में ले लिया। ताजर बरादरी बढ़ती महंगाई से परेशान। कहा, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से कारोबार ना होने के बराबर हैं। गाहक कीमत पूछकर लौट जाते हैं। चीनी की कीमत से मुतल्लिक दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 30 दिन में दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे रखा है। मियां नवाज शरीफ की वापसी से कबल नून लीग मुतहरिक। मुस्लिम लीग नून आज शाहदरा में पहला पेंडाल सजाएगी। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 10 रोज तक जलसे किए जाएंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने कहा, पाकिस्तान की रोशन तकदीर नवाज शरीफ हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत सीनियर लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। माशी अंधेरे मिटाना, आवाम को रिलीफ दिलाना, यही पार्टी का एजेंडा है। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर ज़्यादा कारकुन लाएं, इनाम पाएं। मुस्लिम लीग नून ठोकर न्याज़ बे के रहनुमाओं ने इनामी स्कीम का ऐलान कर दिया। वर्कर्स कन्वेंशन में मकामी रहनुमाओं ने कहा, 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर ज़्यादा कारकुन लाने वालों को मोटरसाइकिल इनाम दी जाएगी। कल्चरल विंग की तंजीम साजी से पंजाब की सकाफत को उजागर किया जाएगा। नून लीग लाहौर के सदर सैफ अल मलूक खोखर ने कहा, 2024 के इंतखाबात की सियासी पग नवाज शरीफ के सर सजेगी। पंजाब हुकूमत का आइंदा माह बजट पेश करने का फैसला। सूबाई महकमों को 3 अक्टूबर तक बजट तजावीज़ पेश करने की हिदायत। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक का बजट पेश किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर से मुलाकात। कच्चे में ऑपरेशन, गंदम की नई कीमत और बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का गंदम की नई कीमत बाहमी मशावरत से तय करने पर इत्तेफाक। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का अख्तियारात से तजावज़ करने का इंकशाफ। तबादलों समेत इंतज़ामी अमूर वफाकी वजारत मज़हबी अमूर में तय होने लगे। सेक्रेटरी बोर्ड, डिप्टी सेक्रेटरीज दफ्तरी अमूर से लाइन निकले। महकमा मवासलात और तामीरात का अनोखा इक़दाम। एंटी करप्शन मुकदमात में नामजद 25 से ज़्यादा अफसरान को प्रमोशन लिस्ट में शामिल करने का इंकशाफ। 88 असिस्टेंट इंजीनियर्स और SDOs भी प्रमोशन लिस्ट में शामिल। तमाम चीफ इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर्स SDOs की तफसीलात तलब कर ली गईं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की अदम तवज्जुही इमारत की तज़ीन और राइश का मनसूबा 1 अरब से तजावज़ कर गया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास ने PC1 की मंजूरी मौखर कर दी। मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ का धंधा आम। गुर्दों की गैर कानूनी ट्रांसप्लांट का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। गिरोह में सर्जन डॉक्टर और टेक्नीशियन शामिल। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरोह में शामिल एक मोटर मैकेनिक ने गुर्दों के 25 ऑपरेशन किए। पंजाब पुलिस की मिली भगत या नाअहली। 2 मुसल्लह अफराद ने दर्जनों मुकदमात में मुलविस सर्जन को पुलिस हिरासत से फरार करा लिया।
चंद रोज कबल पुलिस मुलजिम फवाद मुमताज़ को अटक जेल से लाहौर लाई थी। सर्जन ने मरहूम अदाकार उमर शरीफ की बेटी का ट्रांसप्लांट भी किया था। गैर मयारी वेस्टर्न इंजेक्शन के मामले की छानबीन तेज। रोश कंपनी से टीके खरीदने वालों की ईमेल जांचने के लिए साइबर क्राइम से मदद लेने का फैसला। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर से मरीजों का डेटा हासिल करने की हिदायत। कहा, जिम्मेदारों को कैफिले किरदार तक पहुँचाया जाएगा। क्रिमिनल साइड पुलिस देख रही है। पुलिस ने के DIG लेवल किए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इनके, इमरान साहब। तो बाकी साइड है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस की, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की, वो कमेटी देख रही है। एक चीज़ तो क्लियर है कि हमने इसका यूज़ उसी दिन से पिछले एक हफ्ते से रोक दिया हुआ है। आई में अवेस्टिन एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, जिसका मतलब ये है कि ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है और ये एक बड़ी फाल दवाई है कैंसर के लिए, इसलिए इनको इंट्रावीनस इस्तेमाल नहीं रोका गया ताकि हमारे कैंसर के पेशेंट्स को अनइंटरप्टेड मिलती रहे। आशूब चशम की वबा में शिद्दत, मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 452 मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में अमराज़ चशम के 10,269 मरीज सामने आए। सरकारी आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई वजीर प्राइमरी सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा, अस्पतालों में आई ड्रॉप्स वाफर मिकदार में दस्तयाब हैं। आशूब चशम का मरीज 10 दिन में सेहतमंद हो जाता है। गरीबों का टीका है 28,000 में आप 80 बंदों का इलाज कर रहे हैं और इसके मुकाबले में जो टीका है वो 32 लाख में आप 80 लोगों का इलाज करेंगे या 80 लाख में 80 का। तो ये भी जहन में हमें रखना चाहिए कि वो माफियाज भी सरगर्म हो जाते हैं इस मुल्क में, जो चाहते हैं कि गरीबों की दवाइयों को ना बंद कर दिया जाए। तो हम पे बड़ा शुरू से ही प्रेशर था कि इस दवाई को पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जाहिर है ये एक मल्टी नेशनल कंपनी है, बड़ी रिसर्च करके आती है और ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये क्या ही पाकिस्तान को ख़रीद सकती है। तो हमने कोशिश यही की है कि इसमें कि हम इसके बेस से चलें और हमें अब इंतज़ार उस रिपोर्ट का है जो DTL से इस टीके के हवाले से आनी है। वो इंशाअल्लाह ताला 4-5 दिन तक और फाइनल हो जाएगी। अगर तो वो टीका स्टरलाइज हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदे थे जो अपने सारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे बैठ के इसकी रीफिलिंग किया करते थे, वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने वो प्रॉब्लम की है। डेंगू के वार मुसलसल लगातार शहरी बन रहे हैं। वायरस का शिकार 24 घंटे में 40 नए मरीज रिपोर्ट। रवां साल लाहौर में 1736 अफराद डेंगू का निशाना बने। मुख्तलिफ अस्पतालों में 30 मरीज ज़ेर इलाज। डेंगू मच्छर के खात्मे का मिशन। जिला इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर के फील्ड में सरफराज दौरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया। डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घरों में स्प्रे कराया गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुलजिम पुलिस की हिरासत से फरार। मुलजिम इस्लाम के खिलाफ थाना ANF लाहौर में मनशियात फरोख्त करने का मुकदमा दर्ज था। मुलजिम को कैंप जेल से PIC लाया गया था। FIR के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन की मिलीभगत से मुलजिम अस्पताल से फरार हुआ। सात 735 थाने स्पेशल प्रोग्राम के तहत अपग्रेड किए जाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का फ्रेंड्स ऑफ पुलिस सेमिनार से खिताब। कहा, पुलिसिंग में खामियां हैं, इसे दूर करेंगे। कच्चे के इलाके में डाकुओं का मुकम्मल खात्मा होगा। यहाँ बैठे हुआ कोई भी शख्स, मेरा चैलेंज है, यहाँ बैठा हुआ कोई भी शख्स ये कह सकता है कि उसके जानने वालों में, उसके रिश्तेदारों में कोई ऐसा ख़ानदान है जिसमें मुनशियात ने उस ख़ानदान को बर्बाद न कर दिया हो। क्या इन रेपिस्ट को, जो इन लड़कियों को रेप कर देते हैं डकैती में, इन बच्चों को मोलेस्ट करके खेतों में मार के फेंक देते हैं, या एक बटन दबा के एक जन्नत जो उनको नहीं मिलनी उसके वादे के ऊपर 70-70, 80-80 जाने ले जाते हैं और सैकड़ों बंदों को मफलूज कर जाते हैं? उनके साथ क्या होना चाहिए? ये कहते हैं पुलिस करप्ट है, तो हमने फैसला किया है कि हम इसका जवाब देंगे। हाँ, कोई बुरा होगा
تو کھل کے سامنے لا کے اس کو برا کہیں گے، چاہے اس کا کوئی سینئر بھی اس کے ساتھ کیا۔ عدالتی حکم کے باوجود چوہدری پرویز الہی کی گرفتاری کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سلطان تنویر احمد 2 اکتوبر کو درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ چوہدری مونس الہی کی مشکلات مزید بڑھنے لگی ہیں۔ ایف آئی اے لاہور کی درخواست پر چوہدری مونس الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا مونس الہی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ لیگی رہنما میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کا کیس میاں جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب سمیت تمام ملزمان کو طلبی کے نوٹسز جاری۔ سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں بڑی پیشرفت، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، فروخ حبیب، مراد سعید اشتہاری قرار۔ علی امین گنڈا پور، زبیر خان نیازی، کرامت کھوکھر بھی اشتہاریوں میں شامل۔ نیشنل آئل پائپ لائن سسٹم کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے پالیسی منظور۔ محکمہ داخلہ پنجاب کو پاک عرب ریفائنری کمپنی نے ڈرافٹ پالیسی پیش کی تھی۔ پارکو کی جانب سے صوبائی ڈیزاسٹر رسپانس پلان بھی پیش کیا گیا تھا۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کو 150 افراد کی بھرتی کی اجازت مل گئی۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے ورلڈ سٹی اتھارٹی کی 250 افراد بھرتی کرنے کی تجویز مسترد کی تھی۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی لاہور، فیصل آباد میں تعمیر اور بحالی کا کام کرے گی۔ محکمہ معدنیات کا قیمتی پنک راک سالٹ پلان تشکیل۔ سیکرٹری معدنیات پنجاب نے کہا کہ ہمالین پنک راک سالٹ کے ذخائر عطیہ خداوندی ہیں۔ قیمتی ذخائر کی نیلامیوں سے آئندہ 2 سال میں 100 ارب کی بولیوں کا تخمینہ متوقع ہے۔ سپیریئر کالج فار ویمن کلمہ چوک میں سالانہ مقابلہ حسن قرات اور نعت کا انعقاد۔ دین اینڈ ڈائریکٹر سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر عابدہ خالق کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ طلباء نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ تقریب میں پروجیکٹ ڈائریکٹر سپیریئر گروپ حامد یونس خان اور ریجنل ڈائریکٹر محمد شاہد بھی شریک ہوئے۔ رحیم سٹور بابڈا ٹاؤن میں ربیع الاول کی مناسبت سے تقریب تقسیم انعامات کا 14واں روز سید سلمان گیلانی، سینئر صحافی فروخ شہباز وڑاچ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ قراندازی میں شہری آمنہ یاسر، عظمیٰ عارف نے عمرہ کے ٹکٹ جیتے۔ اور ایکسپو سینٹر میں 11ویں ویمن انٹرپرینورز نمائش۔ لاہور سمیت ملک بھر سے انٹرپرینورز خواتین نے سٹالز لگائے۔ پنجاب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ صنعت کے زیر اہتمام 15 سٹالز لگائے گئے۔